नभा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य काल सोकारी नाम। सरस्वती जिन मंदिर शोका परम प्रभु के पद में को मन मंदिर में ध्यान। जय श्री पद में प्रभु गुणधारी भव जन के तुम हो हितकारी। तीन काल की जग की जानो सब बात क्षण में पहचानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दैसी सगन जन जीना सा पर। वीतराग तुम कहलाते हो सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुषीमा उनके जिनके उर्ष स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी बदा निरंतर झट आया बैरागी उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के तभी बनोहर वन में पहुँचे। एक 110 गण दर बतलाहे मोक्त बधु चामर के लाए। असंख्य आस तेरे अंश बताहे देवी देखत नत नहीं पाए। पंचम काल महादुख नाहि जब तुमने महिमा दिखलाई। मूला नाम जाट का लड़का घर की नीम खोदने लागा। छिन्न कमल लगे लोग लुगाही पद्म प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने ये अत से दिखलाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत वही करे किनारा। प्रथमा शरण वर्ण के लाहे देखत हृदय को भाए। अंधा देखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा। निचालीसी बार पाठ करे 40 दिन की सुगंध पार। परम प्रभु में आए के हुए कुवे समा। जय जय दी होए जो जिनकी संतान नाम बस में परम प्रभु भगवान की समाधि भक्ति निकालेंगे। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिन पाणी रस पान करूं मैं जिन वर को ध्याऊं।
गुणी जनों के सद्गुण गाहूँ जिन वर यह भर दो। पर निंदा ना मुँह से निकले मधुर बचन बोलूं। आदु तत्व की रही भावना भाव विमल भर दो। जिन शासन में प्रीत बड़ा हूँ मिठा तय छोड़ो। जन्म जन्म में जैन धर्म है मिली कृपा कर दो। मरण समय गुरु पाल मूल हो संत समूह रहे। भवों में संन्यास मरण हो नाथ आप भर दो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो से बाकी हो। सांस सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। विषय कसाइयों को मैं त्यागूं तजू परीखे को। तंजिन मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। भद्र भाव सब गुरु हमारे हमें भद्रता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। भद्र भाव सब गुरु हमार अशुभ न सोचो अशुभ न चाहो अशुभ नहीं देखो। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो मेरा अंतिम मरण तेरे चरण कमल में जिन बदे हृदय मेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप भर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने। गुरुदेव तुमको तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पाने। वहीं जन्म से तो आई सुदियाँ।
चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, देव तुमको नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु घेरा छोटी नदी सा, गुरुदेव लेवा तो उपन विद्या धनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर, गुरुदेव तुमको बालियति संग की पुष्पनंते नायक, आवाले वृद्धि सब आपके आधार, मन में हमारे बड़े भाग हुए हैं, करो पार हमको तुम चलते चलते, गुरुदेव तुमको चौबीती भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। ध्यान से कुछ बातें सुने। कुछ बातें ऐसी होती हैं, उधर से निकलो, क्या कह रहे, राशियां रोजाना बता रहा हूं, डेली हाथ की रेखा प्रतिदिन सूरज की किरणें निकलती हैं, ऐसे प्रतिदिन रेखाएं बदलती हैं। हाथ की रेखाएं बदलने के बाद आपको खुद ज्ञात है, रेखाएं बदलती हैं जब, और कौन कौन सी राशि होती हैं, नक्षत्र होते हैं 27 और राशियां होती हैं 12, ग्रह होते हैं 9। और आपको पता है राशियां 12 होती हैं। कौन कौन सी राशियां होती हैं? मेघ है, विष है, मिथुन है, कन्या है, सिंह है, कन्या है, विष है, मधु है, धनु है, मकर है, मनी है। ये सारी राशियां हैं, एक साथ आपको बता दे रहा हूँ। परेशान करती हैं, किसी को बहुत कष्ट कर देती हैं, किसी को फलुपित कर देती हैं, किसी को नीचे दिखा देती हैं। याद रखना, अभी बाहर से श्रावक आई थी कमरे में, बुलंदशहर से नहीं आई थी। कहाँ से आई थी वो? शामली से आई थी। जैन श्रावक थी, उनको बताया था महाराज जी यहाँ आए हुए हैं, तो उनकी बेटी कल आई होगी, गुरुदेव बता देंगे। तो देख के बता दिया था फेस रीडिंग से। तो उसके अंदर हुआ क्या, सामने वाला परेशान है, उसकी मन कर रहा सुसाइड कर ले वो। अच्छा है गुरु के पास आके गुरु ने संबोधन कर दिया उसको, वो सुसाइड से बच जाएगा। उसको बोला था बेटा भगवान के देव दर्शन कर, भगवान का अभिषेक कर, भगवान के अभिषेक से क्या क्या लाभ होते हैं। भगवान के अभिषेक से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। भगवान के अभिषेक से पहले तो नाम ले लिया आपने, तीर्थंकर भगवान का नाम ले लिया, पहले तो यही आपका कर्म खत्म। और कर्म जितने हैं वो सामने आएंगे, कोई लिख ले आड़े आएंगे आएंगे। जैसा करोगे कर्म वैसे ही होगी शाम के साथ। कभी करोड़पति बन सकती हो, कभी नीचपति भी बन सकती हो। दो भाई थे, दोनों एक माँ के बेटे थे। एक बेटा पढ़ लिख के बहुत स्टैंडर्ड बन गया, जॉब लग गई सरकारी, लाल बत्ती मिल गई। एक भैया पैसा नहीं था, चुपचाप जाकर चोरी करता था, डकैती डालता था और चोरी करता था, डकैती डालता था। सुनते रहना। और वो लाल बत्ती वाला भाई था,
उस पर पैसा रुकता नहीं था, कितना भी कर्जा हो जाता था, परेशान हो गया, नौकरी किसी काम की नहीं, और वो चोरी करता था, खूब खुश था, सब कुछ था। उसका पुराना कर्म था, वो अपना कर्म घटा रहा है। सोचो, कर्म घटाएगा नहीं घटाएगा? आपके बैलेंस में है 1,00,000 रुपए, कब तक चलेंगे? कब तक चलेंगे? 10 साल, 20 साल, 50 साल, इसके बाद खत्म तो होना ही है। तो ऐसी कर्म होते हैं, कभी ना कर्म खत्म तो होंगे। जब कर्म की मार आती है, अच्छे अच्छे मुनिराज, अच्छे अच्छे तीर्थंकर को भी कर्म नहीं छोड़ता। आप देख लो, आचार्य मांगनंदी मुनिराज की कथा बताई थी, अभी वसुंधरा में बताई थी। आचार्य मांगनंदी महाराज थे, 700 शिष्य थे और विहार कर रहे थे। बारिश का मौसम हो गया, क्या किया जाए? एक कुम्हार चक्रे पे क्या बना रहा है? घड़े बना रहा है। उसमें एक सुंदर सी कन्या निकली। उस कन्या को देखकर कन्या ने कि गुरुजी यार रुक जाइए, बारिश में कहाँ जाएंगे? गुरुजी रुक गए 700 शिष्य को लेकर। और एक वहाँ बिल्ली थी, वो बिल्ली चक्कर लगा रही थी। महाराज उस बिल्ली को बचाने के चक्कर में उसके 7 चक्कर लगा दिए। कितने चक्कर लगाए? उसके साथ में कन्या ने भी 7 चक्कर लगाए। ये कन्या ने लगाए और वो महाराज की पीछे अलग हटा दी। अब क्या किया जाए? चलते हैं। कन्या ने पूछा कौन करे? पहले कन्या ने गले में माला डाल दी, फिर उन्होंने डाल दी। दोनों की क्या हो गई? अब होता क्या है, कपड़े पहन लिए, ग्रस्त बन गए। अब आगे बढ़े। एक जैन श्रावक आया ज्योति कॉलोनी, ज्योति नगर में। उसका हल कौन देगा? इसका हल कौन देगा? ये तो मांगनंदी मुनिराज देंगे। मांगनंदी मुनिराज है अभी इस काल में। पूछा गया, महाराज तो हैं, ग्रस्त श्रावक हैं, भट्टे पे काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जाओ देख के आओ। उन्होंने देखा। जैसे ही देखने के बाद चारों तरफ से मांगनंदी मुनिराज क्या कर रहे हैं? भट्टे पर ईंट भाट रहे हैं। चलो ये बता देगा, ये तो काम कर रहा है, नौकर है आदमी, क्या बताएगा ये फटे तुनारे कपड़े पहना है? नहीं, यही बताएगा। इसका सवाल मांगनंदी मुनिराज बताएगा। जैसे मांगनंदी मुनिराज ने नहीं थे, वो श्रावक थे, उनका उत्तर दिया और श्रावक की घंटी जग गई। वैसे ही जागने के बाद महाराज कहते हैं, मांगनंदी अभी भी मेरी ख्याति है इस कपड़े में भी, तो मैं तो क्या करूं? उन्होंने पुनः सवाल का जवाब दिया। पुनः श्रावक के पास जाकर उनको मुनि दीक्षा धारण कराई। मुनि दीक्षा धारण कराकर उनको आचार्य पद पर शोभित किया। आचार्य पद पर शोभित किया तो आज में भारतवर्ष में नाम जाता है। कौन से आचार्य थे? मांगनंदी मुनिराज। 700 शिष्य के शिष्य थे। देखो, चरित्र से भटक गए, ज्ञान से नहीं भटके। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है तो चारित्र की पूजा होती है और ज्ञान की भी पूजा होती है। दर्शन तो है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आप मंदिर में क्यों आए? मंदिर में क्यों आए? मंदिर में हम पूजा के लिए आए थे। चारित्र है उज्जवल। सबकी राशियां होती हैं, कोई परेशान, कोई परेशान। याद रखना, जिसके समय जब खराब आता है, किसी बच्चे का
अच्छा भला काम चल रहा है, काम चलते चलते रुक जाता है, तो उसको क्या उसका है नाम, क्या उसकी राशि है, उस राशि पर चांदी होती, चांदी की अंगूठी होती, चांदी का कड़ा होता है, उस बच्चे को पहना दिया जाए। ठंडा, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। उपाय तो बहुत हैं, करने वाला होना चाहिए और सारे काम बन जाते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान की स्थिति करेंगे, हाथ को खोलेंगे, ताली को गड़गड़ाती बजाएंगे। आदिनाथ का बेल, आदिनाथ का बेल, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर, सुमितनाथ का चक्केबा, सुमितनाथ का चक्केबा, परम प्रभु का लाल कमल, परम प्रभु का लाल कमल, सुभाषनाथ का सातिया, सुभाषनाथ का सातिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, शीतलनाथ का कलब्रश, शीतलनाथ का कलब्रश, श्याशीनाथ का गेड़ा, श्याशीनाथ का गेड़ा, बसभुज का भैंसा, बसभुज का भैंसा, विमलनाथ का सूकर, विमलनाथ का सूकर, अनंतनाथ की सेही, अनंतनाथ की सेही, धर्मनाथ का ब्रैडन, धर्मनाथ का ब्रैडंड, शांतिनाथ का हिरन, शांतिनाथ का हिरन, कुंतुनाथ का बकेरा, कुंतुनाथ का बकेरा, ओ संयम में जीवन, ओ संयम में जीवन, ओ आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुरुचरण समाधि हो। बोला कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, अल्लाह सिखाता है, कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है। अरे नाथ की मछली, अरे नाथ की मछली, मल्लीनाथ का कैलाश, मल्लीनाथ का कैलाश, मुशव्रत का कछुआ, मुशव्रत का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का शंख, नमीनाथ का शंख, परशनाथ का सांप, परशनाथ का सांप, मविश्वामी का सिंह, मविश्वामी का सिंह, ओ हो आहा हा हा हा। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु माँ भीर गुड़े गाएंगे, हाथों में लेकर सोने के, हाथों में,
हाथों में लेकर सोने का कलशा प्रभु जी का नवन कराएंगे। वीर गुण गाएंगे माँ वीर गुण गाएंगे। हाथों में लेकर अष्टभ की थाली पूजन कराएंगे। वीर गुण गाएंगे माँ वीर गुण गाएंगे। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की। 5 क्वेश्चन। ऐसे कौन से मुनिराज हैं, ऐसे कौन से मुनिराज हैं उनके ऊपर गरम गरम सीढ़ी लगाई थी? बताओ। गज कुमार मुनिराज। उत्तर बिल्कुल ठीक है। लीजिए, सबसे छोटी सभा कौन से मुनिराज की थी? सबसे छोटी सभा कौन से मुनिराज की थी? देखो देखो देखो, झांकी देखो देखो देखो, कहाँ? अच्छा, ज़्यादा पड़ गई अम्मा हमारी। हाँ, तभी तो कह रहे हैं। सबसे छोटी सभा 2 रिद्धिधारी मुनिराज संबोधन कर रहे हैं शेर को। क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं। कौन? 2 रिद्धिधारी मुनिराज एक शेर को संबोधन कर रहे हैं। वो एक श्रावक है और एक मुनिराज है। सबसे छोटी सभा है। क्या बोल रहे हैं? मांस का त्याग कर, इस जीव को क्यों मार रहा है? होने वाले में तू क्या बनेगा? महावीर बनेगा। उन्होंने 363 मत चलाए थे आदिनाथ के पोते ने। वो बाद में जाकर क्या बना? मारीची बना। मारीची जाने के बाद में जाकर भगवान महावीर बने। वो देख के बता दूंगा मुझे, ठीक है ना? अभी बता दूंगा आपको, कुंजी में देख दूंगा, बता। अब बताएंगे जैन श्रावक के कितने कर्तव्य हैं। कर्तव्य पूछ रहा हूँ, कितने कर्तव्य हैं जैन श्रावक के? सही जवाब देंगे, एक्यूरेट। कर्तव्य लक्षण कितने हैं दोनों? श्रावक के कर्तव्य कितने हैं, लक्षण कितने हैं, बताइए। खड़ी हो। हाँ, गलत हो रहा है। और बताओ। हाँ, और तो बताओ। ये तो हो गए श्रावक के। लक्षण बताओ, लक्षण कहते हैं। लक्षण बताओ। ठीक है, 3 और 6 9 हो गए। अब 8 तो कर्तव्य बताओ। 8, 5 उटम्बल फल, 3 मकार, कितने हो गए? 8। ये क्या है? अष्टमूल गुण है। जी सुबह महाराज जी कल क्या करेंगे? जैन संस्कार देंगे। जैन संस्कार के अंदर इतने आचार आ गए, उन्होंने किसी ने समझाया नहीं। बच्चों को संस्कार देते हैं। बच्चे की माँ को संस्कार दिए गए क्या? तुम्हें मिले? बच्चे की माँ को संस्कार मिले? संस्कार मिले? नहीं मिले। बाल संस्कार नहीं, इसका बोलते हैं उपनयन संस्कार। क्या है? उपनयन संस्कार। ग्रुप में आ गया उपनयन संस्कार, पूजा ने डलवा दिया। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार होता क्या है? आप सुनिएगा। अकाल मृत्यु क्यों? कारण क्यों? महाराज जी ऐसा क्यों? भाई तू जैन है, तेने आज तक जी सोचा नहीं मैं जैन हूँ केवल
दिखाने का चैन है, नाम लिखने का चैन है। मांस खाता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, पर स्त्री सेवन करता है। काय का चैन है तू? काय का चैन है? कोई चैन नहीं है। वो अदर कास्ट की लड़की आ रही है, वो अच्छी है। जैन का कर्तव्य क्या है? संस्कार दिए जाएंगे, बीजा अक्षर दिए जाएंगे। इस प्रतिमा के अंदर मुनिराज ने बीजा अक्षर दिए थे, तभी तो प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई थी। अन्यथा कैसे हो जाती? सोचो, विचार करो। और बाकी चीज कल बताएंगे। अब बताएंगे ऐसे कौन से मुनिराज हैं उनके गरम गरम कुंडल पहनाए गए थे। अम्मा बताओ हैं? 5 कौन कौन से? 5 पांडव के डाले गए थे। बिन ने बता दी बेटो, चलो गलत हो गया, नकल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं नकल कराऊंगा। कहां से गए ये? कहां से गए थे मोक्ष? और हस्तिनापुर में क्या हुआ था? बताइए, खड़े हो जाओ। क्या हुआ? किनको? तुमको? 5 पांडव को मिला, इनको राज्य मिला होगा। बैठो। दान की महिमा कौन बताएगा? सुबह प्रवचन दिए थे आज दान के ऊपर। दान के ऊपर प्रवचन दिए थे आज, ध्यान से सुना होगा। कोई पूजा कर रहा था, कोई बातें कर रहा था, चपड़ी चपड़। मंदिर में जो बातें करता 3 लोग के साथ में, उसका मुंह बंद हो जाता है, बोल पाता नहीं है बाहर जाके। भगवान के सामने जो बोलता है इधर उधर की बात घर की, वो बोल पाएगा नहीं, कर्म बंधेगा उसको बहुत बुरा। अरे यहाँ भी भगवान के मंदिर में आप ऐसी ऐसी बात है, अरे घर के बाहर कर लो, दिन भर तो बातें ही करते हो, यहाँ 10 मिनट के लिए तो आते हो। तो चपड़ चपड़, तेरी बहू कल का आएगी, कल कहाँ जाएगी, फलाना दिखाना है। रतनकंड श्रावकाचार्य में कुल कितनी गाथा हैं? जिसने रतनकंड श्रावकाचार्य पढ़ा है उसमें कितनी गाथा हैं? बताइए, बताओ। 150 गाथा हैं। 150 गाथा हैं। 150। तभी तो कहते हैं, आप लोग सोचो, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी प्राचीन अभी पंचम काल में 108 फीट की प्रतिमा प्रथम तीर्थंकर भगवान की कहाँ विराजमान है? बताइए। आ जाओ, बाहर से आइए ना, इसलिए। मांगी तुंगी से है। कहाँ से है? मांगी तुंगी में है। अब बताएंगे श्रावक कौन सी हिंसा का त्याग करता है? श्रावक कौन सी हिंसा का त्याग करता है? तुमने बता दिया। खड़ी हो जाओ। तुम्हारी कौन सी हिंसा है? क्यों? तो हिंसा ही नहीं है, तुम श्रावक तो ही हो। लो अम्मा जी, अच्छा क्वेश्चन ठीक है, दे दे। अम्मा की संकल्प हिंसा है। अम्मा आपकी कौन सी हिंसा है? आपकी जितने श्रावक बैठे हैं, कौन सी हिंसा है? श्रावक की कौन सी हिंसा का त्याग होता है? संकल्प हिंसा का त्याग होता है। ठीक है। ये क्या है? पत्थर है ना? पत्थर क्या इंद्री है? एक जना बताएगा बस। एक इंद्री है। जल क्या इंद्री है? एक इंद्री है। पृथ्वी का है, जल का है, वनस्पति का है और वायु का। कितनी इंद्री हो गई? एक इंद्री। 2 इंद्री क्या है? कौन बताएगा? 2 इंद्री क्या है? बताइए। शंख 2 इंद्री है। लो, 2 इंद्री। 3 इंद्री क्या है? बताइए पीछे से। मीना जी
बताइए अतशी, तुम बताइए। चींटी क्या इंद्री है? लो, 3 इंद्री चींटी, 3 इंद्री चींटी है। 4 इंद्री क्या है? नहीं बताओगी? 4 इंद्री क्या है? 4 इंद्री मक्खी है, मच्छर है, 5 इंद्री कुत्ते हैं, मनुष्य हैं, और ये तिरंज बैठे हैं, ये मनुष्य बैठे हैं, यही सब है। 5 इंद्री। समझ में आ रही है? बहुत सारे तिरंज बने हुए हैं। ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा जानवर है, 5 जानवर के नाम बताओ पानी वाले। वो चिन्ह हो रहते हैं उनके, तीर्थंकर भगवान के चिन्ह भी है पानी वाले 5 जानवर के नाम।